ओल्ड ट्रैफोर्ड की पिच, बुमराह की अनसर्टेनिटी और इंजरीज का शिकार इंडिया, क्या ये सीरीज बचा पाएगी या इंग्लैंड ये सीरीज जीतकर इंडिया को चलता करेगा? इस सब पर बात होगी आज के इस फुल मैच प्रीव्यू में। तो मैं वेलकम करता हूं आप सबको क्रिक चैट में। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो अभी तक जो सिनेरियो डेवलप हुआ है इस सीरीज में, उसमें इंग्लैंड जो है वो 2 टेस्ट मैच जीतकर आगे है इंडिया से। लास्ट टेस्ट मैच बड़ा ही क्रूशल भी था और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच था, जिसमें लास्ट मोमेंट पर जाकर जो है इंग्लैंड ने मैच को विन किया। लेकिन अब इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का बायस बनी हुई है वो है उसके जो टीम से, जो उसके खैमे से मुसलसल न्यूज आ रही है कि एक के बाद प्लेयर जो है उनका इंजर्ड होते चले जा रहे हैं। और वो ही नहीं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे पिछले मैच में, बल्कि वो लड़के भी इंजर्ड हो गए हैं जो कि डगआउट में बैठे थे, जिसकी वजह से इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 पूरी करना है। क्योंकि अगर आप देखें कि अर्शदीप सिंह जो कि डगआउट में बैठे थे, सोचा जा रहा था कि शायद वो रिप्लेस करेंगे बुमराह को, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह इस सीरीज को खेला है, बुमराह ने एक मैच वो खेलते हैं, एक में रेस्ट करते हैं, तो बुमराह की रिप्लेसमेंट में मैं समझता था अर्शदीप सिंह को खिलाया जा सकता है। लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए हैं और अब वो इस टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो गए हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रेजेंस दिखाई पिछले टेस्ट मैच में, बड़ा ही यानी कि खासतौर पर पहली इनिंग्स का उनका जो स्पेल है, जो उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, बड़ी क्रूशियल विकेट्स थी, लेकिन वो भी इंजरी का शिकार होकर इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। तो अब ये 2 प्लेयर तो क्लियर कट बाहर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आकाशदीप की, उनकी फिटनेस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अभी तक फिजियो उनके बारे में ये बता नहीं सका कि वो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे या नहीं। इसी तरह ऋषभ पंत को अगर देखा जाए, वो पिछले मैच में अनफिट हो गए थे। बैटिंग उन्होंने भले 2 इनिंग्सों में की, लेकिन कीपरिंग नहीं कर सके। उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या वो खेलेंगे तो विकेट कीपरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या बुमराह में ये मैच खेलेंगे? क्यों? क्योंकि जो तरीकेकार चलता चला आ रहा है, जिस तरीके से सेकंड मैच में भी बड़ी डिबेट थी कि भाई इतना लंबा गैप था तो बुमराह को खेलना चाहिए था, लेकिन इवन देन हमने देखा बुमराह जो है टीम का हिस्सा नहीं थे। अब यहां देखना है कि क्या अब बुमराह टीम का हिस्सा बनेंगे, जब इतने ज्यादा आपको इंजरी का शिकार है आपके बॉलर, और उसमें ज़ाहिर डेफिनेटली एक डेब्यूटेंट है जिनको शामिल करने की बात हो रही है। अब मसला यह है कि सिराज आपके बाद एक प्रीमियर बॉलर है, अगर आकाशदीप भी प्रॉपर फिट नहीं होते तो मैं समझता हूं कि बुमराह का खेलना बनता है। क्योंकि अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर तो बहुत ही लूज हो जाएगी आपका बॉलिंग अटैक, और फिर वाजे तौर पर आप देखेंगे कि इंग्लैंड को एक एज रहेगा मैच के अंदर। और इंग्लैंड की अगर आप प्लेइंग 11 देखें, उन्हें किसी किस्म का कोई खातर का प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक जो बशीर थे, मोहम्मद बशीर, जो कि उनके स्पिनर थे, शुएब बशीर, उनको जो इंजरी हुई थी पिछले मैच में, और वो जो है रूल्ड आउट हो गए। उनकी जगह जो लाइम डॉसन को शामिल किया गया। तो इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही चेंज मुझे जो लगता है इंग्लैंड करने वाला है, वो ये है कि या तो जैकब बिथल खेलेंगे या लाइम डॉसन खेलेंगे। तो असल चीज ये है कि इस पिच पर अभी तक अगर हम नजर डाल लें कि ये जो ओल्ड ट्रैफोर्ड की पिच है ये किस तरीके का बिहेव करती है, तो पिच में स्पिनर और सीमर दोनों के लिए मदद रहती है। अर्ली ऑन सीमर के लिए हेल्प है, उसमें गेंद मूव भी करेगा, स्पिनर जो फास्ट बॉलर हैं वो तंग भी करेंगे बैटर्स को। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, स्पिन अपना रोल प्ले करेंगे। तो इंडिया के पास दोनों स्पिनर इंटैक्ट हैं, वो दोनों खेलेंगे। मैं नहीं समझता उनको चेंज करना चाहिए। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न बने हुए हैं वो सिर्फ ये है कि ऋषभ पंत अगर कीपरिंग नहीं करते तो मैं समझता हूं धरम जुरल खेलेंगे और वो नंबर 6 पर खेल लेंगे। और अदरवाइज अगर ऋषभ पंत कीपरिंग करते हैं तो फिर हो सकता है साई सुदर्शन को वो खिलाएं। तो बैटिंग में मैं फिर भी समझता हूं कि अगर ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं और वो विकेट कीपिंग के तौर पर धरम जुरल आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के जाने से प्रॉब्लम आएगी। अब उनकी जगह या तो शार्दुल ठाकुर को लाया जाए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अब 3 पेसर के साथ इंडिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि शार्दुल ठाकुर को आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह खिला सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी पहले बैट्समैन है फिर बॉलर है, और शार्दुल ठाकुर पहले बॉलर है फिर बैटर है। तो इस तरीके का चेंज मुझे लगता नहीं कि ऐसा इंडिया करेगा। और अगर हम नजर डाल लें कि जो ओल्ड ट्रैफोर्ड के अब तक का जो रिकॉर्ड है, उसमें आज तक इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट नहीं दी। 9 मैचेस में इंग्लैंड और इंडिया आमने सामने आए हैं अब तक ओल्ड ट्रैफोर्ड में। 4 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की और 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के लिए यहां पर जीतना कितना मुश्किल है और इंपॉर्टेंट कितना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिनेरियो ऐसा है कि अगर इंडिया ये मैच लूज करता है तो इंडिया सीरीज हार जाएगा, और अगर ड्रॉ भी होता है तो फिर भी इंग्लैंड एक का अपर हैंड रहेगा। तो इसलिए इंडिया के लिए एक तरफ ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ उसके जो प्लेयर्स हैं वो इंजरीज का शिकार है। और ओल्ड ट्रैफोर्ड में जो बैट फर्स्ट करने वाली टीम है वो 32 मैचेस जीती है और बैट सेकंड करने वाली 16 मैचेस जीती है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि वो बैट फर्स्ट करे, क्योंकि बैट फर्स्ट करके एक बड़ा रन अगर बोर्ड पर लगा दिया जाए तो सामने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये हमने तीनों मैचेस में पीछे देखा भी। इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा जरूर है,
लेकिन इंडिया का एक अपर हैंड रहा पूरे मैच में। लास्ट में जाके 371 इंग्लैंड चेस कर गया। इंडिया उस तरीके से विकेट्स नहीं ले सका। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में फिर जब इंडिया ने पहले बैटिंग की तो एक वन साइडेड गेम देखने को मिला। और इसी तरह थर्ड टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और उसका एज उसको रहा। जब फोर्थ इनिंग्स में इंडिया बैटिंग करने आया तो हमने उसका वो देखी झलक के किस तरीके से जो है उनके बैट्समैन आउट होकर गए। तो व्यूअर्स, कहने की बात यह है कि अब इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जिस तरीके की टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनके लिए खड़े होने वाला है वो ये है कि अगर बुमराह नहीं खेलते तो बिल्कुल ही वीक हो जाएगी बॉलिंग, और अगर बुमराह खेलते हैं तो फिर देखना यह है कि वो कितना फिट है, उनकी बॉडी कितना उनको हेल्प आउट करती है वहां पर बॉल करने में। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं जिनके ऊपर जो है वो बड़ी डिस्कशन जारी है। अब अगर बात कीजिए कि इस मैच में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, अगर कंडीशन को देखा जाए, टीम को देखा जाए, तो जिस तरीके से इंजरीज का शिकार हुई है इंडियन टीम, उसको देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इंग्लैंड का एक अपर हैंड रहेगा। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उनकी टीम मुझे वेल बैलेंस इस तरीके से नज़र आती है कि पूरे चौथा टेस्ट मैच आ गया लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजिंग नहीं की सिवाय एक दो प्लेयर के। लेकिन इंडियन जो टी डगआउट है उसमें बार बार चेंज हो रहा है, कुछ इंजरीज की वजह से होते हैं, कुछ वैसे चेंजिंग देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड को एक अपर हैंड ओल्ड ट्रैफोर्ड में रहने वाला है। सिर्फ वो एक ही तरीके से हैंडल हो सकता है कि इंडिया टॉस जीते, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे और बड़ा रन बोर्ड पर लगाए। यही एक तरीका है जिससे इंडिया जो है वो इंग्लैंड को फंसा सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी ओपिनियन से आगाह कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग कर गया और अच्छा स्कोर उसने बोर्ड पर लगा दिया, फिर इंडिया के लिए अच्छा साइन नहीं होगा और इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई है। इंडिया को हर सूरत ये मैच जीतना है अगर सीरीज को अलाइव रखना है। और अगर इंडिया ये मैच हार जाता है तो एक तो इंडिया 3-1 डाउन हो जाएगा, और दूसरा ये है कि क्योंकि ये बीजीटी की यानी कि क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसकी ये पहली सीरीज है, तो उसका इंपैक्ट आगे आने वाली सब सीरीज पर रहने वाला है। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।